नाज़रीन, पीटीआई के रहनुमा डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आज डीजीआईएसपीआर की कॉन्फ्रेंस, इस कॉन्फ्रेंस में बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि किसी भी एक शख्स की ख्वाहिश पे रियासत नहीं चल सकती, और उन्होंने ये कहा कि जो मकासद हैं वो बड़े वाजे हैं, और दहशतगर्दी के हवाले से भी स्ट्रॉन्ग लाइन ली उन्होंने। कैसे देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यका नाबुदु व यका नस्तईन। देखिए, इस तरह है, किसी भी एक शख्स के कहने पे रियासत नहीं चलती। बिल्कुल एग्रीड। जो रियासत चलती है वो जो होती है ना, एक क्या कह सकते हैं उसे, कलेक्टिव विजडम के तहत चलती है। अब कलेक्टिव विजडम का एक ये हो जाता है कि आप जितने भी पहलू होते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। अब मुख्तलिफ चीज़ों के मुख्तलिफ पहलू होते हैं, आपने उनको सामने रख के देखना होता है कि यार इसका बेस्ट पॉसिबल सिनारियो क्या है, बेस्ट पॉसिबल पाथ क्या होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि यार हम लोग सारे जाते हैं, लाहौर जाना चाहिए, तो पहले डिसाइड ये करना है हमने लाहौर जाना है, कराची जाना है, पेशावर जाना है। चलो हम डिसाइड कर लेते हैं हमने लाहौर जाना है, तो कैसे जाना है? जहाज से जाना है, गाड़ी से जाना है, या किस तरह? और अगर गाड़ी से जाना है तो हमने मोटरवे से जाना है या जीटी रोड से जाना है? ये डिसीजन सारे मिलके कलेक्टिवली कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम आगे प्लान करते हैं। अब एक चीज होती है, जब भी आप कोई चीज डिसाइड करते हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज डिसाइड करते हैं, तो आप रेफरेंस जाते हैं हिस्ट्री में कि दुनिया ने या हम लोगों ने इससे पहले इस पे क्या क्या काम किया और उसका क्या आउटकम था। तो पाकिस्तान के अंदर एक हिस्ट्री है कि हमने कोई 22 से 23 या 25 के करीब हमने ऑपरेशंस किए हैं, जिनका अगर आप नेट रिजल्ट्स देखें तो उसका कोई खातिर ख्वाह फायदा नहीं हुआ। 2-3 महीनों के लिए कुछ चीज बैठ गई है, लेकिन उसके बाद नहीं हुआ। ठीक है, कोई फायदा नहीं हुआ। अब हम चले जाते कि भाई क्या दुनिया ने इसके बरक्स कोई और काम किया जिसकी वजह से कोई चीज़ें ठीक हो गई? तो हम चले जाते हैं और हम डिसाइड करते हैं कि टेररिज्म जहां जहां थी उस जगह पे, एक तो वो टेररिस्ट होते हैं ना जो आ जाते हैं और छोटी सी चीज़ करके चले जाते हैं। एक होता है कि जो जिस मुल्क के अंदर एक टेररिज्म बड़े अरसे से थी और वो क्या वजूहात थी। तो इंडियाना यूनिवर्सिटी की एक 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 रिसर्च है, वो बताते हैं कि टेररिज्म की कॉजेज क्या है। वो कहते हैं कि 7 बेसिक कॉजेज हैं, जिनमें से 2 इस वक्त पाकिस्तान में इस वक्त अप्लाई नहीं होती। एक, यहाँ पे कोई ऑक्युपाइंग फोर्स नहीं है। नंबर 2, यहाँ पे कोई रिलीजन का मसला ऐसा नहीं है, जैसे एक रिलीजन वाला और दूसरे रिलीजन के दरमियान में, तो वो नहीं है। अब बाकी के 5 क्या है उसमें? नहीं, रिलीजन, अगर आप रिलीजन की बात करते हैं तो तालिबान का तो बेसिकली पर्पस ये है, वो आपसे जबरदस्ती तलवार की नोक पर, बंदूक की गोली के जोर पर रिलीजन बनवाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमारी आइडियोलॉजी के साथ चलें। सर, रिलीजन से मुराद ये मेरी थी कि एक रिलीजन और दूसरे रिलीजन के दरमियान में क्लैश नहीं है। यहाँ पे एक ही रिलीजन के लोग, एक कहता है कि मेरे पास हुकूमत होनी चाहिए ताकि मैं अपने तौर का वो करूँ, लेकिन उसमें मतलब मुसलमान और नॉन मुस्लिम्स या मुसलमान और फलाने के दरमियान में उस किस्म की चीज़ नहीं है। मैं उसको रेफर कर रहा था। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, एंड आई एग्री विद यू, लेकिन लेट मी फिनिश। फिर उसके बाद जो बाकी 5 है उसमें पॉवर्टी आ जाती है, उसमें इनजस्टिस आ जाता है, उसमें परसिक्यूशन आ जाता है, प्रोसिक्यूशन आ जाता है, और उसके अलावा उसमें एक और चीज़ आती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से टेररिज्म के जो है ना वो नर्सरीज वहाँ आ जाती हैं और लोग वहाँ से लोगों को खरीद सकते हैं। क्योंकि जब आपकी जॉबलेसनेस होगी, पॉवर्टी की वजह से जॉबलेस होगी, तो आप पैसों को देकर लोगों की। सर, आई गॉट द रीजंस जो आप रिसर्च की बेस पर रीजंस अब आगे बता रहे आगे हैं। आगे इस सर, इस बात आगे को, आगे द क्वेश्चन इज, क्या हमें इनसे मुज़ाकरात करने चाहिए? डीजीआईएसपीआर कहते हैं कि आप कैसे हमारे कातलों से, कल 11 सोल्जर्स का उन्होंने खून बहाया है, हम जाके उनके साथ टॉक्स करें, बैठें, उनसे बात करें? ये कैसे हो सकता है? अच्छा, मैं डीजीआईएसपीआर साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि 2021 में और लेट 2021 में और अर्ली 2022 में आपके एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और आपके एक्स डीजीआईएसआई ने मिलके एक नैरेटिव या एक आइडियोलॉजी लेकर आए थे कि हम लोग रिपैट्रिएट करेंगे तालिबान्स को। उसको वो जब लेकर आए थे तो कैबिनेट में आया था, तो वहाँ पे मुराद सईद ने सवाल किया था उस वक्त के जो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे कि क्या आपने 80,000 जो हमारे शोहदा हैं 2001 ऑनवर्ड्स, क्या आपने उनकी फैमिली से पूछा है? क्या आपने एएनपी की लीडरशिप जो 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 शहादत जिन्होंने ली, क्या आपने उनसे पूछा है? क्या आपने एपीएस के जो शहीद बच्चे उनके अवाम से उनके घर वालों से पूछा है? तो
उस बेसिस पे ये कैबिनेट में नामंजूर हो गया था। फिर अगर आप आगे चले जाते हैं, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हट गई थी या दिया गया था नहीं 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 डॉक्टर साहब यहाँ पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ उस टाइम इक्तदार में थी जब तालिबान के वापस लाने की बातें हुई। इमरान खान साहब ने कहा कि ऑफिस तक की बातें हुई थी, ये ऑन रिकॉर्ड है। अब अगर आप लोग इससे अगर पीछे हटेंगे तो जाहिर बात है सवाल तो होगा फिर। भाईजान मैं देखें, इमरान खान को जब उन्होंने बताया, इमरान खान ने इसी बात को लेकर कैबिनेट में गए थे और ये सारी बातें कही थी, लेकिन कैबिनेट में ये आइडिया को मुराद सईद के सवालात और बाकियों के सवालात के बाद इसको रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद मुराद सईद ने इसके ऊपर एक अमन मार्च भी किया था और ये सारी चीजें थी। लेकिन अब मैं आगे चला जाता हूँ, राना सनाउल्लाह के ट्वीट साथ साथ मैं आपकी बात अगर क्या आपने उस टाइम पे इस आइडिया को रिजेक्ट किया था कि इनसे टॉक्स होनी चाहिए, तो इमरान खान साहब अब फिर क्यों दोबारा से ये कहते नजर आ रहे हैं कि इनसे बातचीत करो? सुन ले उसमें जो बात जिस पे इमरान खान ने या जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने जिसको रिजेक्ट किया था, वो टॉक्स की बात नहीं थी, वो रिपैट्रिएशन की बात थी। टॉक्स की बात नहीं थी, वो रिपैट्रिएशन की बात थी। और उसके बाद रिपैट्रिएशन हुई थी जुलाई 2022 ऑनवर्ड्स हुई थी, नवंबर तक हुई थी। इसमें रिपैट्रिएशन हुई है, टॉक्स की बात है। अब बात आ जाती है टॉक्स के ऊपर। देखिए, अब मैं दोबारा जाता हूँ, हिस्ट्री में जाता हूँ, और जिसको हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड डिसीजंस। एविडेंस बेस्ड डिसीजन ये कहती है कि वो सारे ममालिक जिनके अंदर दहशत गर्दी के इस किस्म के मसले थे, उन लोगों ने कैसे एड्रेस किया, चाहे वो IRA था, चाहे वो तामिल टाइगर्स थे, चाहे वो मनीला वाले थे, जहां भी थे, उन्होंने नेगोशिएशंस करके किया था। उसकी एक वजह यह है, जब आपकी हुकूमत आई, आपने तालिबान से टॉक्स की, आप चाहते थे इस नैरेटिव पे चलें, उसका क्या रिजल्ट हुआ? कि क्या वो मामला बिल्कुल खत्म हो गया? आज 2025 है, हम दहशतगर्दी अभी भी देख रहे हैं सर। दैट्स मीन कि जो टॉक वाला सोल्यूशन था वो ऑन टेबल जरूर था, उसका इतना असर नहीं हुआ कि हम उसका देर पा सोल्यूशन निकाल सकें। तो आगे पीछे ऑप्शन क्या बचती है आपके पास? ऑपरेशन ही ऑप्शन बचती है, इनको वाइप आउट करना ही बचता है। अगर देखें, अगर आप एक सिंगल माइंडसेट के लिहाज से चलेंगे ना, तो फिर आप उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। मैं आपको बता देता हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़माने में जो माइंडसेट था हमारा कि यार ये बहुत सारी चीज़ें नेगोशिएशंस के थ्रू हो जाती हैं, और यही वजह थी कि अमेरिका भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के थ्रू जाके ये जो दोहा में वो हुए थे नेगोशिएशंस थी, वो की थी। अब उसका अब इफेक्ट देख लें। पाकिस्तान 2021 वो साल है कि जिसमें सबसे कम दहशत गर्दी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ख़त्म हो गई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा कम हो गई थी, और ये फैक्ट्स हैं, ये फिगर्स हैं। और अब जब आपने उस चीज को हटा दिया, जब आप देखें, जब आप लेट्स से आप एरियल बॉम्बिंग करते हैं या आप ड्रोन अटैक्स करते हैं, जिसके खिलाफ इमरान खान आज से नहीं पिछले 20-21 साल से, मतलब 2002-3 से इमरान खान इसके खिलाफ है। हम लोगों ने इसके खिलाफ नेटो के हमने वो रास्ते रोके, हम लोगों ने वजीरिस्तान मार्च किए, सारा कुछ किया। और उसकी वजह यह है कि जब कोलैटरल डैमेज होता है, ऐसे बच्चे या ऐसे बूढ़े या ऐसी औरतें जो कि टेररिस्ट नहीं होती हैं, जब वो एज कोलैटरल डैमेज शहीद मरते हैं या शहीद होते हैं, मुझे नहीं पता उनको कैसे वो करूं, तो उसका जो फॉल आउट होता है वो बड़ा सख्त होता है। फॉर एग्जांपल, मैं या आप, हमारे रिश्तेदार, हमारे बहन भाई, हमारे बच्चे किसी कोलैटरल डैमेज में हो जाए, तो आप ये समझ लो मैं एक बना बनाया रिक्रूट बन जाऊंगा दहशतगर्दी के लिए। तो इन चीजों को एड्रेस करने के लिए हमें जरा डिफरेंट सोच के लिहाज से जाना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ सेंसिटिव मसला। और DGISPR ने आज कैटेगोरिकली कहा है, उन्होंने कहा कि अगर टॉक्स से ही बात होनी तो होती, दुनिया के तमाम मामलात मुज़ाकरात से होते, तो ग़ज़वा बदर में रसूल अल्लाह को क्यों जरूरत पेश आती जंग की? देखिए, इसराइल में आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अगर उसमें बहुत सारे जंग ऐसे भी थे जिसके बाद जो जंग जब ख़त्म हो रही होती थी तो उसमें नेगोशिएशंस हो जाती है। फिर मैं ये भी कह सकता हूँ, सुलह हुदैबिया की भी बात कर सकता हूँ कि अगर जंग ही सारी चीज़ें होती तो सुलह हुदैबिया क्यों किया था। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी हम लोग रिसेंटली एक नेगोशिएट करके आए हैं। दो लोगों के दरमियान में एक जंग थी जिसमें से एक को टेररिस्ट कहा जाता है और
दूसरे को टेररिस्ट नहीं कहा जाता। मतलब ये वाले लोग उनको टेररिस्ट कहते हैं, वो इनको टेररिस्ट कहते हैं। उनके दरमियान में हम लोगों ने एक पीस मुआहदे के ऊपर सबने दस्तखत किए हैं। हमने वो क्यों दस्तखत किए हैं? जंग लगी रहनी चाहिए थी, वो नहीं होनी चाहिए थी। देखिए बात ही हो जाती है जंग, दैट्स अ कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी। आप समझते हैं कि अलाउ मी देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जंग नहीं होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूं ये हमारा मौकफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ, मैं ये समझता हूं कि जंग इज वन ऑफ द ऑप्शंस, नॉट द फर्स्ट ऑप्शन। आप अगर आपने करना भी है, आप जंग को, अच्छा देखिए उन्होंने एक फिगर बताई थी, मैं वो बताता हूं। उन्होंने कहा हमने तकरीबन 14,000 सॉर्टीज की हैं इसी साल में, या 10,000 से ऊपर की हैं, और तकरीबन 900 समथिंग लोग किए। तो दैट मींस एवरी 10 इंटेलिजेंस बेस पर जो ऑपरेशन हुई उनमें से एक आदमी को उन लोगों ने मारा है। ये इट मींस उनका जो सक्सेस रेट है वो 10% है। ठीक है, अगर हम इस लिहाज से करें और उसके फॉल आउट आप देखें तो ये फॉल आउट आपका बढ़ता जाएगा। आप इसको सिंपल ये कर ले, इसको स्टैटिस्टिक्स को एक चार्ट में डाल दे, उसको फिर स्टडी करें कि आपने जो जैसे कर रहे हैं उसका आउटकम क्या आ रहा है, आपको खुद ही पता चल जाएगा हम किस तरफ जा रहे हैं। और फिर दुनिया की हिस्ट्री देख ले, जो मैंने रेफरेंस आपको दिए आप उनको देख लें, फिर उसके बाद आप डिसाइड कर लें। इसको कहते हैं एविडेंस बेस्ड डिसीजंस। मे बी एट द एंड ऑफ द डे ऑपरेशंस माइट बी द ओनली ऑप्शन, लेकिन एट द सेम टाइम इस वक्त खाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको अपोज नहीं कर रही ऑपरेशन। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा। डॉक्टर इबादुल्लाह हमारे साथ मौजूद होंगे, मुस्लिम लीग नून के अपोजिशन लीडर, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक।